मॉर्निंग। स्वागत है आपका शब्दावली में। इसमें हम क्या देखेंगे? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट चला जाए, कहीं भी क्या हो, फ्लक्चुएशन ना आए, तो उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब देखिए, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं। डेफिनेशन क्या है? दिष्ट धारा, इस पे जो काम किसने किया था तो वो है एडिशन। मतलब सब पहले अगर देखा जाए तो अध्ययन किसने किया था तो वो है एडिशन। अब दिष्ट धारा कौन सी धारा को कहते हैं? तो उस धारा को कहते हैं जिसकी किसी विद्युत परिपथ में जो है दिशा समय के साथ नियत रहती है। हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें क्या होती है, उसकी समय के साथ नियत नहीं रहता है उसकी दिशा, है ना। जबकि इसमें क्या लिखा है? किसी विद्युत परिपथ में, जैसे कोई भी सर्किट है आपका, उस विद्युत परिपथ में अगर उस धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है, मतलब वो धारा कैसे ट्रेवल करती है? सीधी रेखा में, समय के साथ उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसे यहीं पे ये देखिए, सीधी रेखा में अगर ये चल रही है, समय के साथ कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे? डायरेक्ट करंट। एक बार और डेफिनेशन को पढ़िए। जिसकी किसी विद्युत परिपथ में दिशा समय के साथ क्या रहती है? नियत रहती है। ठीक है ना। विद्युत परिपथ तो समझते हैं, सर्किट जो बनाते हैं, तो उसमें जो उस धारा की दिशा होती है वो क्या रहती है? समय के साथ नियत रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो है, ये जो धारा है, धारा का यह रूप विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभावों को दर्शाता है? तो ये जो है, ये तीनों प्रभावों को दर्शाता है। हमने इसके पहले अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रखा है, वो तीनों प्रभावों को नहीं दर्शाता है, वो केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव भी दर्शाता है, रासायनिक प्रभाव भी दर्शाता है और चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाता है। जब आप डिटेल में पढ़ते हैं धारा को तो आप देखेंगे इसका ऊष्मीय, रासायनिक और विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जैसे ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जैसे हम प्रेस लेते हैं, प्रेस क्या दिखाता है? इसका ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है। रासायनिक प्रभाव जैसे सेल वगैरह होते हैं, बैटरी को आवेशित करते हैं, तो वो क्या होता है? रासायनिक प्रभाव के द्वारा होता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जैसे कोई भी हम चालक रहते हैं, उसके आसपास जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तीनों ही प्रभाव कौन दर्शाता है? दिष्ट धारा। जहाँ पे दिष्ट धारा होगी तो हम उससे तीनों प्रभावों को देख सकते हैं। ठीक है। अब भाई, जैसे डीसी है, दिष्ट धारा है, उसको एसी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो डीसी को एसी में अगर हमें बदलना है तो हम क्या करते हैं? इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। घरों में देखा होगा, जब लाइट चली जाती है तो वो क्या रहता है? इन्वर्टर रहता है। वो क्या करता है? जैसे घरों में तो आती है एसी, पर हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते, हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं। तो एसी को डीसी के रूप में इन्वर्टर स्टोर कर लेता है। फिर जब घर की लाइट चली जाती है तो वो फिर से हमें एसी के रूप में प्रोवाइड कर देता है। तो इसीलिए दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो वो है इन्वर्टर। ठीक है। और बैटरी या सेल को आवेशित करने के लिए हमारी जो, जैसे फ़ोन की बैटरी हो गई, उसको चार्ज करने के लिए कौन सी, उसको अगर आवेशित करना है तो कौन सी धारा होती है? तो उसके लिए भी हम दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं। हमने देखा था, एसी पढ़ा था, इसके पहले एसी में पढ़ा चुकी हूँ। उसमें है कि जैसे हम क्या बोलते हैं, वो चार्जर का मैंने एग्जांपल दिया था, जो कि एसी को कायम में डीसी में बदल देता है, और फिर हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। जैसे मोबाइल का चार्जर होता है, उसमें रेक्टिफायर लगा रहता है, जो कि एसी को डीसी में बदल देता है। और डीसी के रूप में हम क्या कर लेते हैं? विद्युत को स्टोर कर सकते हैं। हम एसी के रूप में विद्युत को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दिष्ट धारा जो होती है, तो उसको स्रोत को किसी परिपथ में अगर हमें संकेत के रूप में दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाते हैं? ये है प्लस माइनस का साइन। अगर कहीं दिष्ट धारा होगी तो ये वाला आपको साइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये आज अपना डीसी ख़त्म हो गया। ठीक है, एसी में पहले पढ़ा चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है निधि।